राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली से लेकर पंजाब तक लंपी वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में 10 लाख से ज्यादा मवेशी संक्रमित हो चुके हैं और 45,000 की मौत हो चुकी है। कई राज्यों में हजारों की संख्या में गाय भैंस इस वायरस की चपेट में आ रही हैं। देश में लंपी वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। कई राज्यों में लंपी वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक ये वायरस तेजी से अपने पैर पसार रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा हालत खराब राजस्थान की है। राजस्थान में अब तक लंपी वायरस से 45,000 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 लाख से ज्यादा इस वायरस की चपेट में आ चुकी हैं। राजस्थान के रेगिस्तान कब्रिस्तान बनते जा रहे हैं। हजारों की संख्या में वहां गायों को दफनाया जा रहा है। लंपी वायरस से संक्रमित होने पर शरीर पर दाने निकल आते हैं, बुखार आता है। इस वायरस का इलाज है, लेकिन कई मामलों में स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि मौत हो जाती है। लंपी वायरस या लंपी स्किन डिसीज कोई नई बीमारी नहीं है। समय समय पर इसका प्रकोप देखने को मिलता रहता है। 1 महीने से भारत में लंपी वायरस का कहर दिख रहा है। आइए जानते हैं आखिर क्या है लंपी वायरस। ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन के मुताबिक लंपी स्किन डिसीज जिस वायरस के कारण होती है उसका नाम है कैपरी पॉक्स वायरस। ये बीमारी गायों और भैंसों को होती है। ये वायरस गोट पॉक्स और शिप पॉक्स फैमिली का है। लंपी वायरस मवेशियों में मच्छर या खून चूसने वाले कीड़ों के जरिए फैलता है। लंपी वायरस से संक्रमित होने के 2 से 3 दिन के भीतर हल्का बुखार आता है। इसके बाद पूरे शरीर में दाने निकल आते हैं। कुछ दाने घाव में भी तब्दील हो जाते हैं। इसके अलावा संक्रमित जानवर की नाक बहती है, मुंह से लार निकलती है, उसका दूध देना कम हो जाता है और अगर कोई गर्भवती गाय या फिर भैंस संक्रमित हो जाती है तो उसे मिसकैरेज होने का खतरा बढ़ जाता है। आमतौर पर 2 से 3 हफ्ते में ये संक्रमण ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ मामलों में इससे मौत भी हो सकती है। इस वायरस का मोर्टेलिटी रेट 1 से 5%। अब जानते हैं कि किन राज्यों में ये संक्रमण बेकाबू हो चुका है। 2019 में भी भारत में लंपी वायरस का कहर देखने को मिला था। इस साल गुजरात से लंपी वायरस का प्रकोप फिर से फैल गया है। अब तक कई राज्यों में लंपी वायरस फैल चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा हालत खराब है तो वो है राजस्थान की। उत्तर प्रदेश में 15,000 से ज्यादा मवेशी इससे संक्रमित हैं। गुजरात, राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और दिल्ली में भी कई मवेशी इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। अब जान लेते हैं कि आखिरकार के इंसानों को भी लंपी वायरस का खतरा है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर कोई जानवर किसी वायरस से संक्रमित है तो उससे संक्रमण इंसानों में भी फैल सकता है। लेकिन अगर बात करें लंपी वायरस की तो अभी तक ऐसे मामले सामने नहीं आए हैं। अब तक इंसानों में लंपी वायरस के संक्रमित होने के सबूत नहीं मिले हैं और अगर संक्रमित मवेशियों के आसपास भी इंसान रहते हैं तो भी उनके संक्रमित होने का खतरा कम है, जिसके चलते पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जो भी सरकारी या फिर प्राइवेट गौशाला हैं उन सब जगह पर नगर निगम के द्वारा दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे कि गाय के गोबर से कोई भी बीमारी ना पनप पाए और किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी पैदा ना हो। जितनी भी गौशालाएं हैं जहां पे गौवंश को संरक्षित किया गया है वहां पे नगर निगम के द्वारा एंटी फॉगिंग, एंटी लार्वा और फॉगिंग की कार्रवाई की जा रही है, जिससे ये कहते वेक्टर्स वगैरह वहां पे कम हो जाएंगे, वो बीमारी का प्रसार रुकेगा। साथ में ही जो नगर में प्राइवेट और सरकारी गौशालाएं हैं वहाँ पे वैक्सीनेशन की कार्रवाई की जा रही है पशुपालन विभाग के द्वारा। लगभग गौशालाओं में 4 से 5,000 गौवंश संरक्षित है, वहाँ पे वैक्सीनेशन किया गया है। और साथ में ही जिले में देखा जाए तो पशुपालन विभाग के द्वारा लगभग में 1 लाख गौवंशों का वैक्सीनेशन किया गया है। सर, अगर कोई शिकायत करना चाहे तो उसके लिए कंट्रोल रूम बनाया गया और आपके नगर निगम के कंट्रोल रूम नंबर पे और पशुपालन विभाग के द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर्स पे कांटेक्ट किया जा सकता है। और अगर कहीं पे भी लंपी डिसीज का कोई गौवंश बीमार पाया जाता है तो उसके तुरंत कार्रवाई के लिए, मतलब उसके इलाज के लिए पशुपालन विभाग के डॉक्टर्स वहाँ पे पहुँच के उसका इलाज करते हैं। सर, लगाम क्यों नहीं लग पा रही अब तक? इस तरीके से कैसे बढ़ती जा रही है? ये एक वेक्टर जनित रोग है और क्योंकि इसका प्रसार वेक्टर्स के माध्यम से होता है, मक्खी मच्छर के द्वारा, तो ये इनको रोकथाम के लिए हमें सबसे पहले वेक्टर्स पे कंट्रोल करना होगा, जिसके लिए नगर निगम लगातार कार्रवाई कर रहा है। तो अभी ये सिर्फ अकेला गौ में और वैसे पशुओं में देखा जा रहा है या किसी? ये इसके जो आगरा जिले में मुख्यतः केवल गायों में ही ये बीमारी देखी गई है, अन्य पशुओं में इसके लक्षण नहीं। कुछ लक्षण बताएंगे सर किस प्रकार के? अगर कोई भी पशु अगर इस बीमारी से ग्रसित है तो उसकी त्वचा में आपको गांठें बनी हुई दिखाई देंगी। कभी कभी गांठों से पस वगैरह या खून ब्लड वगैरह भी आ रहा होता है
और जनरली ये वायरल डिसीज़ है, तो इसमें एनिमल का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और जानवर खाना वगैरह नहीं खा रहा होगा। तो ऐसे में शिकायत कर सकते हैं मतलब अपनी मात्रा में। हाँ, स्किन में अगर गांठें दिखाई देती हैं तो वो लंपी डिसीज़ का ही गोवंश है और उसको मतलब इलाज की आवश्यकता होती है। और अगर कहीं पे भी ये इस तरह का केसत कोई भी गोवंश पाया जाता है तो वहाँ पे पशुपालन विभाग के द्वारा रिंग वैक्सीनेशन कराया जाता है। वहाँ पे जो स्वस्थ पशु हैं उनमें वैक्सीनेशन की कार्यवाही की जाती है ताकि बीमारी और अधिक मात्रा में ना फैले।